आजकल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सबका बुरा हाल हो रखा है गर्मी से। अब ऐसे में कुछ लोग तो निकल लिए पहाड़ों की तरफ गर्मी से राहत पाने के लिए, और वहीं कुछ लोग गर्मी से राहत के लिए काफी देर तक पानी में हाथ पैर डाल के बैठे रहते हैं। बट जब काफी देर बाद पानी से हाथ निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी उंगलियों की स्किन कुछ इस तरह से सिकुड़ जाती है। और सेम ऐसा तब भी होता है जब हम कपड़े धोकर आए, या हम बर्तन धोकर आए, या फिर हम कुछ भी पानी का काम करें जिसमें हमारे हाथ ज्यादा देर तक पानी में रहें, तो ऐसे रिंकल से आ जाते हैं उंगलियों की स्किन पर। तो ये तो अब सबको पता है कि पानी में ज्यादा देर तक रहने से हाथ पैर की जो स्किन होती है वो सिकुड़ जाती है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है तो ये नॉर्मल, बट ऐसा क्या होता है हमारी स्किन के अंदर जिससे ये उंगलियों की स्किन सिकुड़ जाती है। सो दोस्तों, हमारी स्किन एक स्पेशल ऑयल से कवर होती है, सेबम। ये ऑयल हमारी स्किन की आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये ऑयल मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही प्रोटेक्ट भी करता है स्किन को। आपने देखा होगा जब हम हाथ धोते हैं तो पानी रुकता नहीं है स्किन पर, बह जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहने से सेबम वॉश आउट हो जाता है और इससे फिर पानी आपकी स्किन की आउटर लेयर में प्रवेश कर सकता है। तो इस वजह से ये रिंकल्स आते हैं क्या? आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, पहले लोग मानते थे कि हमारी आउटर स्किन ड्राई होती है, तो जब हम ज्यादा देर तक पानी में हाथ पैर रखते हैं तो ये पानी स्किन के अंदर चला जाता है और स्वेलिंग आ जाती है, और इसी वजह से ये रिंकल्स पड़ जाते हैं और उंगलियों की स्किन ऐसी सिकुड़ सी जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। 1935 के आसपास डॉक्टर्स की टीम के पास एक केस आया था जिसमें एक लड़के के हाथ की 3 फिंगर्स में नर्व डैमेज थी और वो उन फिंगर्स से कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। उसकी उन फिंगर्स में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। अगर वो अपने हाथ को पानी में भी रख के तब भी उन 3 उंगलियों की स्किन पर कोई रिंकल्स नहीं पड़ रहे थे, वो नॉर्मल ही थी। बट बाकी फिंगर्स पर असर था पानी का, और तब पता चला ये सब होता है हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। तो होता क्या है, जब हम बहुत देर तक पानी में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हाथ पैर में मौजूद ब्लड वेसल्स को श्रिंक होने का सिग्नल भेजता है, जिससे हाथ पैर में मौजूद ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और ब्लड वेसल्स वहां पर श्रिंक होने लग जाती हैं, और इसी वजह से हमारे हाथ पैर की उंगलियों पर ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं। और 2011 में हुई एक रिसर्च में पता चला कि ये रिंकलिंग हमारी बॉडी का एक इवोल्यूशनरी फंक्शन है, और इसी रिसर्च में ये भी बताया गया था कि ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से हमें पानी में, वेट एनवायरनमेंट में हेल्प मिलती है चीजों पर अच्छी ग्रिप बनाने की, उन्हें पकड़ने में, ताकि चीजें हमारे हाथों से फिसले नहीं। जैसे एक गाड़ी के टायर में ये पैटर्न होता है जिससे उसकी पकड़ रोड पर और बेहतर हो जाती है, ऐसा ही सेम उंगलियों में होता है। और यही रीजन है कि ये जो रिंकल्स हैं ये सिर्फ हमारी हाथ और पैरों की नीचे वाली स्किन पर पड़ते हैं। और अगर हम पुराने समय की बात करें तो शुरुआती समय में मोस्टली लोग वाटर बॉडीज के पास ही रहते थे, तो ये रिंकल्ड फिंगर्स हमारे एंसेस्टर्स को वाटर के आसपास से फूड कलेक्ट करने में हेल्पफुल रहती होंगी, या पानी में चलने में, अच्छी ग्रिप बनाने में चीजों पर ये काफी हेल्पफुल रहती होंगी। जैसे पैर के नीचे भी ये रिंकल्स पड़ जाते हैं तो उससे उनको बारिश के समय गीली जमीन पर चलने में मदद मिलती होगी। और इस बात को और अच्छे से जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसमें कुछ लोगों को बोला कि वो ड्राई हैंड से पत्थर उठाएं और कुछ लोगों को बोला कि वो रिंकल फिंगर वाले हैंड से पत्थर उठाएं, और रिजल्ट्स में यही आया कि जिनकी फिंगर्स रिंकल्ड थी वो ज्यादा तेजी से उठा पा रहे थे पत्थरों को एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। तो इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए रिसर्च तो जारी है ही, साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इंसानों के अलावा ये और किन किन जानवरों में होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजनरी लड़की को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।